हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चली होगी। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, ठीक है, तो इन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जीके पोर्शन को। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षावाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ और मैप बेस्ड सीरीज स्टार्ट करी है, और जीके के लिए हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए वीडियो ला रखे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज की। तो इन सभी को हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस एंड सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इनके साथ मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी। अब इसमें होता क्या है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जहाँ सपोज़ किसी देश में नागरिक हैं, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, तो वो उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किस चीज़ के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन बनाएगी तो वहाँ के जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, जो वोटर्स होंगे वो डायरेक्ट क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमें ये रूल मंजूर है या नहीं है। अगर मेजॉरिटी ने पास कर दिया रूल तो रूल पास हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज़ वो कैंसिल हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। यानी डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ के नागरिकों का, यानी किसी भी नेता को, मतलब यानी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं होगा। जैसे इंडिया में होता है ना, नागरिकों ने किसको सेलेक्ट कर रखा है, रिप्रेजेंटेटिव यानी नेताओं को, ठीक है, एमएलए और एमपीज़ को, वो हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो वहाँ की जनता है, ठीक है, नागरिक है, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है लॉ मेकिंग में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत किसने करी थी, स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। Who was the president of the Republic of India who consistently described Indian secularism as सर्वधर्म संभव, यानी भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो कौन थे, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये हमेशा इंडिया को किसके लिए बुलाते थे, सर्वधर्म संभाव, यानी हर एक धर्म जो इंडिया में है वो सेम लेवल पर है, ठीक है, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन ये सर्वधर्म संभव, ठीक है, सर्वधर्म संभाव। ये किसने दिया था ये स्लोगन, ये दिया था महात्मा गांधी ने। कि महात्मा गांधी जी का क्या था, एक ड्रीम था कि हिंदू मुस्लिम एज ए यूनिट काम करें, ठीक है, यूनिटी उनका एक ड्रीम था। तो इसी चीज़ को करने के लिए उन्होंने स्लोगन दिया था सर्वधर्म संभाव, ठीक है। तो इसका यूज़ कौन करता था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस देश का जो संविधान है वो अनलिखित है, यानी अनकोडिफाइड है, अनरिटन या अनकोडिफाइड, ठीक है, जिस लिखित उसमें नहीं है। तो किसका है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, देखिए, जो भी वहाँ पर पुराने कस्टम्स चले आ रहे हैं, रीति रिवाज चली आ रही है, ठीक है, या भी जो भी रूल्स रेगुलेशन यूजेस किए जा रहे हैं, तो उनके बेसिस पर ही वो आगे के रूल्स डिसीजन को बनाते हैं। तो वहाँ यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, यानी अनकोडिफाइड है। यूनाइटेड किंगडम के अलावा नॉर्थ आयरलैंड भी एक ऐसा कंट्री है जिसका अनकोडिफाइड है, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, यानी भारत के संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। आप अगर 26 जनवरी 1950 करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कब किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को, यानी
26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अडॉप्ट या इनेक्ट हुआ था, आप इनेक्ट भी कह सकते हैं या अडॉप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन कुछ गिने चुने आर्टिकल्स को ही क्या किया था, लागू किया था, लेकिन पूरी तरह से। ठीक है, इफ़ेक्ट में कब आया था? इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, इफ़ेक्ट में, यानी पूरे देश में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो आपको क्या माइंड को क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मेन बात है 26 जनवरी ही क्यों सेलेक्ट की गई। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, हमने लाहौर में रावी नदी के किनारे पे, ठीक है, रावी नदी के किनारे पे पूर्ण स्वराज की, ठीक है, पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस की घोषणा करी थी। और अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे पे। तो इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 ये डेट रखी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर टू द बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है? तो कौन है? यह है ऑप्शन नंबर 4, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल रेगुलेशन बनाता है तो उस रूल रेगुलेशन को चेक करने के लिए कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट उसकी लीगलिटी चेक करता है। और कभी भी हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हनन होता है, छीने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसे देखता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसे गार्जियन ऑफ द, ठीक है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का संरक्षक। ठीक है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अमेरिका और भारतीय संघ में क्या समानता है? द फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? अनुवाद करता है उसका। इंडियन पेनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, यानी भारतीय दंड संहिता। ठीक है, दंड संहिता यानी जब भी कोई भी क्रिमिनल कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसका क्राइम किस सेक्शन में आता है, कितना किस लेवल का उसका क्राइम है। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट क्या आता है? आईपीसी। ठीक है, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। तो उस क्राइम के लिए उसे क्या दंड मिलना चाहिए, तो इसमें क्या है? मेंशन है। तो ये कब लागू हुआ था? ये 1862 में, यानी 1862 में लागू हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं होता? देखिए, राज्य का मतलब ये जैसे उत्तराखंड हो गया और यूपी हो गया, ये स्टेट नहीं। स्टेट एक ऐसी एंटिटी होती है जो उस चीज़ को वहाँ पर काबू, जैसे अब स्टेट के अंदर कोई देश आ सकता है, ठीक है, कोई अदर स्टेट आ सकता है, या भी जो रूल रेगुलेशन को क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है, वो चीज़ आती है। ठीक है, तो राज्य कोई भी एक स्टेट है तो उसके 4 एसेंशियल क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, यानी आवश्यक हैं। पहला है पॉपुलेशन, ठीक है, फिर है लैंड या टेरिटरी, फिर है गवर्नमेंट, और चौथा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? सोवरेनिटी। ठीक है, क्या है? सोवरेनिटी। ठीक है, तो सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस, यानी वो स्टेट, वो कंट्री, वो राज्य अपने डिसीजन खुद लेने के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो नॉट एन एलिमेंट कह रहा है, तो आर्मी इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। सोवरेनिटी, पॉपुलेशन, लैंड या टेरिटरी, गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब किसी भी स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, यानी संप्रबुद्ध संसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो ये कहाँ से हुई थी? ये इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, तो सोवरेन पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी में चेंज और रिपील प्रीवियस लेजिस्लेचर, यानी अगर पार्लियामेंट ने कोई एक ऐसा लॉ बना रखा है, रूल बना रखा है जो कि अब पुराना हो चुका है और उसे क्या कर सकते हैं हम? रिपील करना होता है,
तो पार्लियामेंट उस चीज़ के लिए क्या है, फ्री है, वो या तो उस रूल को चेंज कर सकती है अपने पुराने लेजिस्लेटिव को, ठीक है, यानी अपने पुराने रूल को, या उसे पूरी तरह ख़त्म कर सकती है या रिपील कर सकती है। तो ये कहाँ से हुई थी इसके ओरिजिनेट, ये हुई थी इंग्लैंड से। हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। तो फादर ऑफ इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को, ठीक है, एक ब्रिटिश क्या थे, सॉरी अमेरिकन हिस्टोरियन है, ठीक है, उनका नाम क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन, क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, अ सोशल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सोशल डॉक्यूमेंट किसने बोला है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ये हिस्टोरियन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरियन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने हिस्ट्री करी, मतलब सॉरी स्टडी करी हुई है। तो इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अ सोशल डॉक्यूमेंट बोला है, और इनके काम के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को इन्हें स्टडी कर रखा है। तो इस चीज़ के लिए इनको 2011 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री का भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन को, और हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ठीक है, को किसके संविधान से अपनाया गया है। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें जो रूल एंड रेगुलेशन है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिन पे क्या है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है, अधिकार होता है, वही इन पर रूल बना सकती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। अगर दोनों ने बना दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल है उसे मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। तो ये कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन सबने इसे अडॉप्ट किया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से, कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट कहाँ पर है, ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्टें हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी व्यवसाय करने की, ठीक है, क्या है, आज़ादी, ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जॉइंट सिटिंग यानी हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, ठीक है। जब भी कोई एक ऐसा रूल जिसमें जो लोकसभा ने बनाया, राज्यसभा में उसे पास नहीं किया जा रहा है, या राज्यसभा ने कोई रूल या लॉ बना रखा है, वो लोकसभा में पास नहीं हो रहा है, तो उस लॉ को पास करने के लिए स्पीकर, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर कहाँ होता है, लोकसभा में होता है, और चेयरमैन कहाँ होता है, ये होता है राज्यसभा में। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या कर सकता है, आर्टिकल नंबर 108 का यूज़ करके दोनों हाउसेस यानी लोअर हाउस और अपर हाउस की एक जॉइंट सिटिंग करा सकता है, यानी एक साथ उनको बुला के उस रूल को पास करा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 10 क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।